हेलो फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस अस ऑल। आइए आज मैं आपको करवा चौथ की व्रत कथा सुनाती हूँ। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सभी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा, जो कि कार्तिक कृष्ण पक्ष में आता है। सभी भाइयों का अपनी बहन से बहुत प्रेम था। शाम को भूख से व्याकुल देख बहन से वे कहने लगे, आओ बहन, खाना खा लो। बहन बोली, मैं चांद को अर्घ देकर ही व्रत खोलूंगी। यह सुन भाइयों ने एक पेड़ के सहारे सीढ़ी लगाई और छलनी के पीछे दीपक रखकर उसका प्रकाश चंद्रमा बता दिया। बोली बहन भाइयों की बातों में आ गई। बहन ने भाभियों को भी भोजन करने को कहा, परंतु उन्होंने मना कर दिया और कहा कि ये तो आपका चांद है, हमारा चांद आने में अभी वक्त है। बहन चांद को अर्घ देकर भोजन करने लग गई। जैसे ही उसने पहला ग्रास खाया, उसे छींक आ गई। दूसरा ग्रास खाते ही उसमें बाल निकल आया। तीसरा ग्रास अभी खाने ही वाली थी कि उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि पति बीमार है, जिस भी हाल में हो तुरंत ससुराल पहुंचो। उसे विदा करने के लिए माँ ने जब बक्से से कपड़े निकाले तो काले और सफ़ेद रंग के वस्त्र ही निकले। बेटी वैसे ही जाने के लिए तैयार हो गई। माँ बोली, बेटी रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छूती जाना और जो सुहागन होने का आशीर्वाद दे उसे यह सोने का सिक्का दे देना और पल्ले से गांठ बांध लेना। रास्ते में उसे लोगों ने सब प्रकार के आशीर्वाद दिए, परंतु बूढ़ सुहागन होने का आशीर्वाद बस उसकी छोटी ननद ने ही दिया, जो कि घर के बाहर खेल रही थी। उसने पल्ले से गांठ बांध ली और उसे सिक्का दे दिया। वह घर के अंदर गई तो उसने देखा कि उसका पति तो जमीन पर मरा पड़ा है। वह रोई, चिल्लाई और उसने अपने पति को जलाने के लिए नहीं जाने दिया। घर वालों ने उसकी जिद मान ली और एक झोंपड़ी बनवा दी। वह अपने मरे पति के साथ उस झोंपड़ी में रहने लगी। उसकी ननद उसे 2 वक्त की रोटी दे जाती थी। वह हर चौथ को व्रत रखती, चांद को अर्घ देती और चौथ माता आती तो उसे कहती, करवो ले, भाइयों की प्यारी बहन करवो ले, घनी बुखारी करवो ले। वो चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती, परंतु माता कहती कि जब हमसे बड़ी चौथ आएगी तब उसे अपने पति के प्राण मांगना। सभी चौथ यही कहकर चली गई। अश्विन की चौथ माता बोली, तुझसे कार्तिक की चौथ माता नाराज है, वही तेरा सुहाग लटाएगी। जब कार्तिक की चौथ माता आई तो उसने सारी तैयारी कर रखी थी। उसने करवा चौथ का व्रत रखा, चांद को अर्घ दिया। जब चौथ माता प्रकट हुई तो उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग वापस करो। माता बोली, तू तो भाइयों की प्यारी बहन है, तेरा सुहाग से क्या काम। पर उसने कहा कि मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग नहीं लौटाओगी। तब माता ने सुहाग के सामान मांगे और उसने 16 श्रृंगार के सामान माता को दे दिए। माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर निकाला और अपनी उंगली से छींटा दिया। उसका सुहाग जीवित हो गया। जाते जाते माता उसकी झोंपड़ी पर लात मार गई और झोंपड़ी महल बन गई। ननद ने ये सब देखा और घर पर बताया। सभी गाजे बाजे के साथ उन्हें लेने पहुंचे। सास बोली कि ये सब उसकी बहू की सेवा और व्रत का फल है,
जो उसका बेटा आज जिंदा है। चौथ माता सबका सुहाग बनाए रखे। जय चौथ माता।